मनरेगा की वजह से जीता था। बिल्कुल। और ये आगामी आम चुनाव के लिए उनके पास गैस फॉर सब्सिडी स्कीम और ये खाद्य सुरक्षा जी। दरअसल ऐसा है कि सरकार के पास सकारात्मक और तो कोई चीज है नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा ठप्पा लगा हुआ है जी। और उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। चाहे ये हल्ला मचा रहे हैं, क्या नाम इनका, स्वामी रामदेव, कि 400 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के जो है वो बाहर विदेशी बैंकों में जमा बिल्कुल है। बिल्कुल। और इस तरह के तमाम घपले घोटाले लगातार पिछले 4 साल में इतने घपले उजागर हो चुके हैं, तो ये सरकार अपने को इन चीजों से मुक्त नहीं कर पा रही है और इसके लिए कोई सकारात्मक पहल भी नहीं कर पा रही है। जैसा कि बनाने की मांग हुई थी कि हमारा जो पैसा विदेशों में जमा उसको वापस, तो ये सब कुछ नहीं कर पा रही है वो। तो उसके लिए बस आगामी उसने सोचा कि चलो जनता के लिए कुछ कर दें। और खाद्य सुरक्षा बिल भी एक तरह से, भूमि अधिग्रहण बिल भी आ रहा है। अभी एनडीए गवर्नमेंट के समय में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जी बिल्कुल शामिल किया गया था, उसी तरह का ये मामला है। खाद्य सुरक्षा बिल का इनका मतलब यही है कि देश में कोई आदमी, आपको नहीं लगता कांग्रेस ने बिल्कुल नब्ज पकड़ी मतदाताओं, एक तरफ किसानों को पकड़ा है, एक तरफ गरीबों को पकड़ा है? नहीं, नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो उस पर आरोप लगे हैं, अगर उस संदर्भ में वो कोई कारगर कदम नहीं उठाती है तो जनता इतनी जल्दी न तो भूलने वाली है न माफ करने वाली है। अब हमारे देश, अनिल जी, जैसे देखते हैं कि जरा सा लैपटॉप के चक्कर में बम कर दिया सरकार, सपा की आ गई, तो अगर घर घर को सुनिश्चित हो जाए कि हमें महीने में 25 किलो गेहूं, इतना दाल, इतने राशन मिलेगा ही, तो अब लग रहा है कि होगा। खाद्य सुरक्षा बिल की जब चर्चा आज के 1 साल पहले हो रही थी और ये हुआ था कि सरकार इसको करने जा रही है, तो सबसे पहला सवाल यही उठा था कि हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर है और कुल मिलाकर के इस स्कीम का फायदा वो उन लोगों को नहीं मिलेगा जो इसके टारगेट हैं, जो इसके पात्र हैं, उनको नहीं पहुंचेगा। और सरकार की तमाम सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लूट खसोट में बदल जाती हैं। तो लगभग वही चीज इसके साथ भी होने जा रही है, क्योंकि सरकार का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कहीं न कहीं जो अनिल जी, जो योजना शुरू होती है तो उसमें ये तो खतरा शुरू से रहता है। अगर लैपटॉप की योजना दी तो उसमें भी ये खतरा है। योजनाएं तो हर तरीके का खतरा होता है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इसमें कुछ कांग्रेस को माइलेज मिलेगा? अब ये प्रचार प्रसार इस योजना के नाम पर तो करेगी ही और जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि हम तो भाई, भी किसानों को लेकर महत्वपूर्ण मामला है, किसान लगातार संघर्ष करते हैं। आदमी भूखों नहीं मरेगा, हर आदमी का जीवन सुरक्षित रहेगा, उसके खाद्यान्न की सुरक्षा। और आपने देखा हो कि सोनिया गांधी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, सुषमा स्वराज से व्यक्तिगत रूप से बात की है इस बिल को लेकर, ताकि कहीं कोई संसद में बखेड़ा न खड़ा हो बिल को लेकर। इसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की, वो कहा कि ये पचड़े का मामला नहीं, जनता का मामला है, हम दोनों मिलकर इसको वो करेंगे। तो आप देखिए कहीं राष्ट्रीय पार्टियां कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा कि कुछ आपस में सामंजस्य बनाती दिख रही हैं इस जनता के मुद्दों पर, कि कहीं थोड़ा में थोड़ा भाजपा को क्रेडिट मिल जाए, कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाए। खाद्य सुरक्षा बिल को रोकने का भाजपा या किसी भी जो हमारे विरोधी दल है औचित्य भी नहीं है। हालांकि ये प्रतिरोध इस बात को लेकर उठाया गया था कि भाई आप अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक कीजिए, लेकिन अब देश का पूरा सेटअप भी इस तरह से बना हुआ है। विपक्षी दलों को डर भी तो है कि अगर सीधे जनता के मुंह से निवाला छीन लेंगे तो जनता उनको कहेगी नहीं कि आपने जो अच्छा खासा निवाला मेरे मुंह में आ रहा था, चलिए वो 10 किलो मिला तो 5 ही मिलता है, लेकिन इस डर की वजह से आप जो कोई सकारात्मक पहल सरकार कर रही है, फिलहाल कहने देखने में तो ये बहुत बड़ा कदम है। ये आजादी के इतने सालों बाद ये जो सबसे जरूरी काम था सरकार का। देखिए, हम हर आदमी के जिंदा रहने का हक मौलिक अधिकारों में, जैसे हमने भी 2004 में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया है, और अब जाकर के हम खाद्य सुरक्षा को मौलिक अधिकार। निमेश आयोग की रिपोर्ट को किस दृष्टि से देख सकते हैं कि मायावती की सरकार में ये गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें खालिद मुजाहिद की भी हाल में मौत हुई, उसको बाद लगातार राजनीति शुरू हो गई, खालिद के परिजनों ने वो मुआवजा लेने से मना कर दिया, और इस तरह के तमाम घटनाक्रम एक वोट बैंक को लेकर हुए। फिर अब ये सरकार जो निमेश आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट में कहीं न कहीं जो मायावती सरकार में गिरफ्तारियां हुई तो उनके कुछ खिलाफ चीजें हैं, इसका माइलेज सपा लेनी चाहती है या क्या, भी इसको किस रूप में देखा जाए? बिल्कुल, ये एक्चुअली सपा को ये एहसास हो गया है कि उनका जो सबसे परंपरागत वोट बैंक है, जो अपना समझते रहे मुस्लिम वोट बैंक, बिल्कुल, तो वो खिसक गया है। ये सपा को पता चल गया है, इसके लिए बहुत ज्यादा फफड़ा रहे हैं। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी वजह से भी ये अगर आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस चीज को ये अन्य मामलों में भी, अन्य चीजों में भी
ये चीज लागू की मतलब अन्य आयोगों की रिपोर्ट नहीं हो या जो आयोग की रिपोर्ट संडे बस्ते में डाल दी जाती, कचहरे में डाल दी जाती, तो फिर एक जन दबाव बनेगा कि अन्य रिपोर्ट भी साझा की जाए। सरकार के लिए अगर सरकार इतनी ट्रांसपेरेंट है जी और वो इतनी पारदर्शिता दिखाती है हर मामले, तो ये हर मामले में होना चाहिए, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हर मामले में सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। ये अगर निमेश आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार सार्वजनिक करती है तो एक जन दबाव बनेगा। एक आम आदमी ये भी चाहेगा कि अगर इस मामले में आप आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर रहे हैं, जग जाहिर कर रहे हैं, तो अन्य मामलों की रिपोर्टें भी सामने आनी चाहिए जो वर्षों से दबी हुई हैं, वो सामने आएंगी। तो जाहिर है सपा के लिए मुश्किलें होंगी, अन्य दलों के राजनेताओं के लिए मुश्किलें होंगी। अखबारी नजरिए में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेंद्र सिंह जी और साथ ही अनिल चतुर्वेदी जी। अखबारों पे एक नजर डालने के लिए तो देखा आपने कि किस तरह से किस खबर को लीड बनाया गया है, किस खबर को नीचे रखा गया है। अखबारों पर नजर जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने डाली है उसके बाद अब आपको अखबार पढ़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको बताएंगे कि आपका दिन कैसा होगा, साथ ही ये भी बताएंगे कि योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. बदहज़मी जी मचलाना गैस का अचूक इलाज पुदीना प्लस। हर तक को दूर भगाए, मिनटों में आराम दिलाए। पुदीना प्लस सॉफ्ट कैप्सूल। रिसर्च में साबित हो चुका है कि न्यूट्रिएंट सोया चंक्स में है इन सबसे ज्यादा प्रोटीन। तभी तो मैं इससे बनाती हूँ वेज बिरयानी, कोफ्ता करी, वेज मंचूरियन, वेज कबाब और भी कई टेस्टी डिशेज। प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिएंट सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषण की श्रेष्ठ कला, प्राचीनता एवं आधुनिकता का संगम जो आपके मन को भाए और नवीन युग की छवि आप में दर्शाए। सोना चांदी द डायमंड आर्केड, बिहाना रोड, कानपुर। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये बहुत बड़े गौरव का विषय है और खास करके कानपुर शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है कि कानपुर शहर से पला बढ़ा, पुष्पित पल्लवित हुआ ये चैनल आज उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले कुछ ही वर्षों में एक बहुत बड़ी छाप न्यूज मीडिया इंडस्ट्री में छोड़ेगा और इसके लिए के न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है और आइए अब हम आपको बताते हैं कि तारों सितारों की चाल क्या कह रही है आपके दिन को लेकर। मेष राशि वालों, आज अगर हम कार्मिक स्तर पर बात करें तो आपका कर्म प्रधान दिन होगा। करियर के संबंध में किया हुआ प्रयास सार्थक होगा। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आपका जीवन शुभ रहेगा। जो भी टारगेट दिया जाएगा आप अचीव कर पाएंगे। कुल मिला के बात करें तो दिन आपका शुभता की ओर अग्रसर हो रहा है। बस सुबह हनुमान चालीसा पाठ करके निकलिएगा या जेब में रखने के लिए आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों, आज आपकी टीम वर्क मजबूत होगी। टीम के साथ में किया हुआ काम सार्थक होगा। हर कोई आपकी सफलता के साथ होगा और जो भी आपको टारगेट दिए जा रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। अधिकारियों के मन में, अपने टीम के मन में और अपने जिनसे आप कांटेक्ट करते हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उनके सबके मन में आप जगह बना लेने में आप सफल होंगे। आज आपका व्यक्तित्व प्रभावी होगा। जेब में अगर संभव हो सके तो एक तांबे का सिक्का डाल के निकलें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज करियर की दिशा में किया हुआ प्रयास थोड़ा कमजोर रहेगा। आज इंटरव्यूज होंगे, कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, कुछ
काम बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं। आज संघर्ष थोड़ा रहेगा ज्यादा, आज आपके काम थोड़े अवरोधित हो सकते हैं, आज आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन हनुमान जी का दर्शन करने से कुछ चीजें सॉल्व हो सकती हैं। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आज आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजें साबित हो सकती हैं। आपका ट्रांसफर यदि होना था तो आज हो सकता है। यदि आप आज कहीं ज्वाइनिंग करने वाले थे तो आपका महत्वपूर्ण दिन होगा और आपकी जॉब इस बार स्थायित्व तो पकड़ेगी। अगर आपकी जॉब छूट चुकी है, नहीं लग रही है, तो आज नया लेटर आ सकता है और नए काम बन सकते हैं। आपका बहुत दिनों के बाद आज इंतजार समाप्त हो सकता है। अपने घर के संबंधों को ठीक कीजिएगा, नमक का घर में पोछा लगवाना शुरू कीजिए और यदि संभव हो सके तो देवी जी के दर्शन कीजिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों, अगर आज हम करियर की बात करें तो करियर के क्षेत्र में आपका प्रयास सार्थक होगा। आप जो भी काम आज करेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। नौकरी चाकरी में बॉस और आपके ऊपर वाले लोग आपसे प्रसन्न होंगे। नीचे लोग थोड़े से दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो स्वभाव है, जो आपका सबको लेके चलने वाला स्वभाव है, उसमें आपको थोड़ी सी आज वृद्धि होगी। सबको कुछ मीठा खिलाइएगा, आज आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज आपके कदम लड़खड़ा सकते हैं, आपके हाथ से काम छूट सकता है। आज आपको नए कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्थाएं आपके हाथों से निकल सकती हैं, कुछ चीजें लीक हो सकती हैं। आप बड़ी सशक्तता से, मेहनत से और धैर्यता से काम लीजिएगा। बुद्धिमत्ता आज आपके हमेशा से काम आती हुई चीज आज पुनः काम आएगी। और हाँ, यदि हो सके तो बुजुर्गों का प्रयास कीजिएगा, उनका परामर्श लेने का आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। घर से निकलते समय यदि संभव हो सके तो मंदिर होते हुए निकलिएगा, मंदिर दर्शन कीजिएगा, गंगा दर्शन कीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, शुभता प्रदान करने वाले सारे ग्रह आपके पक्ष में खड़े हैं। रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया हुआ प्रयास आपका पूरी तरह से सार्थकता दिलाएगा, प्रसन्नता दिलाएगा, आनंद दिलाएगा। और आज आपके पिता से संबंध मधुर होंगे। आप कार्मिक स्तर पर आगे बढ़ेंगे, आलस्य प्रमाद का परित्याग करेंगे, रोग दूर होंगे, खान पान पर आप ध्यान रख रहे हैं। कुल मिला के देखें तो आपकी पर्सनालिटी में थोड़े कुछ चीजें और एड ऑन होगी और आप अच्छे की ओर यानी शुभता की ओर अग्रसर होंगे। उपाय में यदि संभव हो सके गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की उपासना करें, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आप थोड़ा क्रोध का परित्याग कीजिए। काम करते समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। संभव हो सके तो काम को निरंतरता से कीजिए, लगन से कीजिए, लग के कीजिए। रिजल्ट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सही, आज नहीं कल सही, निश्चित तौर पर मिलेगा। आपकी अनियंत्रणता जो आपकी निरंतरता में बाधा आती है, उसकी वजह से आपके काम रुकते हैं। आज इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर से सुबह जब निकलते हैं तो बहुत सशक्तता से, बड़े मनोयोग से काम कीजिएगा। सुबह से ही आज आपको पूरी सफलता मिलेगी। और आप जब आज घर से निकलिएगा तो जीवन साथी को थोड़ा सा खुश कीजिएगा, एनी हाउ जैसे आपसे बने। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपकी माता का आशीर्वाद भी आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला होगा। धनुराशि वालों, आज आपके कार्मिक स्तर पर प्रयास किया हुआ आपको मजबूती दिलाएगा। आपकी नौकरी गड़बड़ में थी, आज आपके काम के आधार पर आपको मजबूती मिलेगी। ध्यान रहे, आप जॉब चेंज करने की इच्छा रखते थे, आज आपकी इच्छा चेंज हो सकती है। आज आपके सोच में, कार्य में, प्लेस में स्थायित्व आएगा। 5 प्रकार के अन्न भगवान शिव पर चढ़ाएं तो शुभ रहेगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, नौकरी में आपके बहुत सारा धन आता है। अंडर टेबल कुछ धन आने के योग बनते हैं। आज आप धनाढ्य होंगे, कुछ आपको पैसा मिलेगा, कहीं से रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। अधिकारी आपसे होंगे प्रसन्न। अगर आप तबादला चाहते हैं तो आज इस कार्य में कुछ प्रगति हो सकती है। एक काम कीजिएगा, यदि आप भगवान शिव के ऊपर गंगा जल में चीनी मिला के चढ़ाते हैं, बाद में जल जरूर चढ़ाइएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपकी अपनी जॉब में एक ही प्रॉब्लम आती है, आपका अपना जो अक्खड़पन है, आपका जो न डिगने वाला काम है, बड़ा दृढ़ संकल्पवान आप रहते हैं। आज थोड़ा सॉफ्ट रहिएगा, आप प्रसन्न रहिएगा। आज आपका किया हुआ कार्य लोगों को प्रसन्नित चित्त करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आपकी उन्नति हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, लोगों के दिमाग में आएंगे, नजर पे आप चढ़ेंगे। और कुल आके बात करें तो आपका दिन शुभता की ओर अग्रसर हो रहा है। बाबा हनुमान की उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। बात करेंगे
मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके अपने करियर में आपका अपना तो ईगो है वो हमेशा आपका प्रॉब्लम करता है। आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, आपको काम करना आता है, आपके काम करने की हर कोई सराहना करता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप उसमें निरंतर नहीं रह पाते, आलस्य और प्रमाद करते हैं। आलस्य और प्रमाद का परित्याग कीजिएगा, आपके काम को अवार्ड मिलेगा। मतलब यानी कुल मिला के सब लोग देखेंगे, आपका यश बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा।